अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा लेक्चर जो है ना इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से है। इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुल्क के अंदर जो इंजीनियर्स की क्या वैल्यू है, तो जिस तरह किसी भी मुल्क के अंदर मिल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, इसी तरह किसी भी मुल्क के अंदर इंजीनियर भी उस कंट्री की 80 to 90% जो कहते हैं प्रोग्रेस रेट को ऊपर उठाने में सबसे मेन जो है रोल प्ले करते हैं। अब हमारे पास जो इंजीनियर्स हैं वो ज़्यादातर तो यही नहीं जानते कि वो बेसिकली किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और उनकी फील्ड में और उनकी रिलेटेड जॉब क्या है, तो वो आज हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो इंजीनियर्स के हवाले से जो पहली फील्ड है हमारे पास मैकेनिकल, ये टॉप पे है पाकिस्तान के अंदर, और ये हमारे पास केमिकल भी टॉप पे है और इलेक्ट्रिकल भी। ये जो हमारे पास फील्ड है ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा है, और अगर हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मेरिट जो होता है वो मैकेनिकल के हवाले से है और इलेक्ट्रिकल के हवाले से है। ठीक है, ये हमारे पास है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर के हवाले से जो मेरिट है ना वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और प्लस जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसके डिपार्टमेंट्स ऑल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं और वो डिग्री करवाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भी है। अब हमारे पास इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, इसकी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें अवेयरनेस नहीं है ज़्यादातर। अब अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हवाले से मैं बात करूँ, ये ऐसे दो शोबे हैं जो दोनों साथ साथ चलते हैं। मसलन मैं अगर आपको बात करूँ कि जितनी भी कार इंडस्ट्री है जहाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होती है गाड़ियों की, तो वो सारी की सारी किसके हवाले से है? डेफिनेटली वो हमारे पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के गाड़ियाँ, बाइक वगैरह जितनी भी, और पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे मिल लाइक टेक्सटाइल है या अदर प्रोसेसिंग है, उसके जो यूनिट्स या उनके मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होते हैं उसमें दो ही काम होते हैं, या वो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं या मैकेनिकल वर्क करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों चाहिए। मोस्टली यूनिवर्सिटी में ये दोनों लोग जो इंजीनियर्स होते हैं इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। फिर पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पे भी इसकी बेशुमार जॉब्स हैं, लेकिन हम ये तमाम जॉब्स को साथ साथ डिग्री के हम डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियर आ गया, उसके बाद केमिकल इंजीनियर आ गया। केमिकल इंजीनियर जो होता है वो केमिकल से रिलेटेड है, और ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद फार्मासिस्ट के जो जॉब्स होती हैं वहाँ केमिकल से रिलेटेड भी जा सकता है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कपड़ा बनता है, उसको जितना कपड़ा डाई होता है, उसको कलर होता है, वो केमिकल इंजीनियर से रिलेटेड उसकी जॉब्स हैं। और केमिकल जितनी भी पेस्टिसाइड की, फर्टिलाइज़र की कंपनियाँ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा किसकी जॉब है? केमिकल। तो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों के हवाले से इसकी जॉब्स तो बहुत अच्छी हैं। बस इस फील्ड के अंदर बंदे का इंटरेस्ट और उसके अंदर अच्छी उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो जॉब बड़ी इजीली मिल जाती है। केमिकल इंजीनियर एक अच्छी जॉब है हमारे पास। मेडिकल, ये मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है। इसमें एक आपको पता है ऑलरेडी हम मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उसके अंदर जब इंजीनियरिंग करते हैं तो वो दोनों काम कर सकते हैं हमारे पास। प्रैक्टिकली तौर पे तो हम MBBS का काम तो नहीं कर सकते, लेकिन अदर रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन वगैरह के जा सकते हैं, जो सर्जिकल ऑपरेटर्स वगैरह हैं, तो उनसे रिलेटेड बायोमेडिकल्स में लैब्स के हवाले से भी ये चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। आगे इलेक्ट्रिकल, तो आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का एक सबसे मेन वापडा को तो पता ही होगा आप लोगों को, उसका और उसके पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट के हवाले से, प्राइवेट हवाले से, सब तरफ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल का, पंखे को हिसाब ले लें, AC का देख लें, उसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रिकल के घरों में इस्तेमाल होने वाले चूल्हे हैं, ये चीज़ें हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं हमारे पास, उसमें दोनों का वर्क है। मैकेनिकल वर्क भी है और इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो दोनों की जॉब्स का हमारे पास यहाँ पे काम है। सिविल इंजीनियरिंग दुनिया की एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो ना ख़त्म होने वाली। कंस्ट्रक्शन का काम दुनिया में हर जगह पे है। दुबई को देख लें, अगर आप देख लें कंस्ट्रक्शन का काम है। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बस सिर्फ एक काम है कि यहाँ पे हमारे पास जो ठेकेदार होते हैं वो हमारे पास कह सकते हैं कि वो एक ऐसे चौधरी होते हैं कि लाइक वो हमारे पास सिविल इंजीनियर की बात ही नहीं मानना गवारा समझ सकते। लेकिन फिर भी आपको बताता चलूँ कि LDA से नक्शा जो अप्रूवल करवाना होता है, तो उसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग की साइन की ज़रूरत है। आपने कोई ब्रिज बनाना है, आपने कोई रोड बनाना है, आपने कुछ भी बिल्डिंग और रिलेटेड सोसाइटी का भी काम करना है, तो सिविल इंजीनियर के साइन होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट का कोई भी कंस्ट्रक्शन, इवन के एक छोटा सा घर में लगा हुआ सड़क का छोटा सा
टोटा जो उन लोगों ने दिया होता है या पुर्जा दिया होता है कि लाइक ये देखें जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ ज़रूर हैं। अगर आप लोग को कंस्ट्रक्शन से रोड बनाया है, एक छोटा सा कमरा भी बनाया है, तो उसके लिए भी सिविल इंजीनियर के साइन ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है, प्राइवेट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट सेक्टर दोनों में। तो इंजीनियर की मांग तो बहुत ज़्यादा, और कुछ प्राइवेट कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां, अच्छा आपको पता है गवर्नमेंट जो है ना कंस्ट्रक्शन के ठेके देती है, तो वो फिर कंपनियों के अंदर जॉब्स होते हैं एज आ प्राइवेट के तौर पर। एलडीए के अंदर बहुत सारी जॉब्स आती हैं सिविल इंजीनियर की। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी मतलब टेक्निक्स है जिसमें आगे बहुत ज़्यादा एक मतलब जैसे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में तो इसका डिपार्टमेंट है ही बहुत हैवी, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक बहुत पुराना और अच्छा डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियर का है। तो सिविल इंजीनियर के अंदर एक आल्सो एक बहुत बड़ी जो हमारे पास ये फील्ड है जिसमें हम रोड्स की अलग आ जाती है, ब्रिज वगैरह यानी कंस्ट्रक्शन का काम अलग है, उसके अलावा मैप रोडिंग और उसके अलावा नक्शा वगैरह बनाना ये अलग चीज़ आ जाती है। तो सारी चीज़ों का अगर जिस बंदे को इंटरेस्ट है, जॉब्स तो इसकी गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट पे भी लेवल, लेकिन इसमें हमारे पास से बंदे का एक्सपीरियंस लेवल जो है वो बिल्ड होने में टाइम लगता है। यानी सिविल इंजीनियर में एट लीस्ट मेरे मुताबिक मैं समझता हूँ कि मिनिमम 3 साल आपको पाकिस्तान में रगड़े खानी पड़ती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, तो फिर जाके कहीं जाके आप अच्छी डेवलपमेंट में आते हैं। काम देर पा है लेकिन अच्छा है। तो जो स्टूडेंट इसमें जाना चाहते हैं उनके पास टाइम और वक्त है, तो वो ज़रा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद थोड़ा मार्केट में टाइम दें तो इंशाल्लाह आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन वक्त की रफ्तार को कंटिन्यू रखें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम बात कर रहे थे जो अभी रिसेंटली जो वो सिविल इंजीनियरिंग के बाद पेट्रोलियम, आप देखें दुनिया के अंदर पेट्रोल कितने कंट्रीज़ में निकलता है, फिर उसके अलावा वो पेट्रोल उन कंट्रीज़ में सप्लाई होता है। फिर आप देखें पाकिस्तान में भी पेट्रोल आता है, तो उस पाकिस्तान में रिफाइनरी से उनको साफ़ करने वाली पेट्रोल को, फिर उस पेट्रोल को जो साफ़ करते हैं उसमें प्रोडक्ट्स बनती हैं, फिर इस पेट्रोल को सप्लाई भी किया जाता है। तो पेट्रोल जो है पूरी मतलब हमारे पास कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो इसकी हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड वो लिमिटेड है। लेकिन इसके अलावा मतलब बहुत सारी कंट्री मज़ीद पेट्रोल को निकाल भी रहे हैं। तो जहाँ जहाँ तो जिन जिन कंट्रियों में पेट्रोल निकलता या वहाँ पे चीज़ें हैं उस इंडस्ट्री के हवाले से सैलरी भी अच्छी है। तो अगर आप पाकिस्तान से ज़रा बाहर मूव करना चाहेंगे तो ये इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए इंजीनियरिंग भी अच्छी है। उसके अलावा अगर हम बात करें सोलर इंजीनियरिंग की, दुनिया का एक नया ट्रेंड है। मतलब आज देखें कि आप दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी अब अगर देखें तो वो भी क्या वर्क कर रहा है कि आजकल जो है गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहा है। तो हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग जो हैं अगर यूज़ कर रहे हैं बिजली जो हमारे पास गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों ने घरों में आजकल इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें सोलर सिस्टम है और वो घर की जो बिजली है वो सोलर सिस्टम पे यूज़ करते हैं। तो दुनिया आस्ते आस्ते इस तरफ मूव कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ट्यूबवेल वगैरह हैं तो वो इस पे मूव कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है इस पे वर्क होता है तो चीज़ इंडस्ट्री सेटअप होते हैं। तो सोलर मतलब एक दिनों में तरक्की करने वाली एक चीज़ थी, जो कि ऐसी प्लेटें जो बहुत सस्ते दामों में थी आज इतनी महंगी हो गई हैं। लेकिन आने वाला टाइम सोलर जो है सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। लोग मूव कर रहे हैं कि लाइफ टाइम में हमारे पास अगर पानी से बिजली बना रहे हैं तो वो एक अच्छा टाइम है, लेकिन क्योंकि उस पर हम वर्क ही नहीं करते तो फ्यूल से एनर्जी ज़्यादातर कंजप्शन जो है बहुत मुश्किल है। लाइक कब तक आप ज़मीन से पेट्रोल निकाल के यूज़ करते होगे, 10 साल 20 साल 50 साल, तो एटलीस्ट इसने ख़त्म तो होना ही है। तो फिर लोग दुनिया मूव करते हैं और महंगा भी होना है तो लोग मूव कर रहे हैं सोलर पे ताकि उन लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो इसकी इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन पाकिस्तान में इसके ज़्यादातर वर्क आउट बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेहतर है कि इसमें करके आप बिज़नेस में चले जाते हैं। थोड़ा सा मार्केटिंग के हवाले से अगर आप सीख लेते हैं और फिर इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यूनिट्स के हवाले से लाइक जॉब के हवाले से आते हैं तो अभी पाकिस्तान में इसका इतना ट्रेंड नहीं है। इन्वायरमेंट जो है ना इसके हवाले से जो इंजीनियरिंग होती है पाकिस्तान की तकरीबन आलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटियों में इसका डिपार्टमेंट मौजूद है और इसमें पब्लिक सेक्टर पे और हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों पे इसकी जॉब्स आती हैं प्रॉपर। गवर्नमेंट लेवल पे तो हाई काफ़ी जॉब आती हैं, अच्छे स्केल की भी आती हैं जो इन्वायरमेंट में जो है सिस्टम के हवाले से और उसके अलावा जंगलात के हवाले से और उसका मरीन साइंस के हवाले से, उसके अलावा हमारे फॉरेस्ट के हवाले से, उसके अलावा फॉरेस्ट की इतनी जो PPSC में जॉब्स आती हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट में जो है हमारे पास
माहौलियाती मौसमों के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उसमें जो है इस इंजीनियरिंग में बहुत आता है। एरो साइंस जो हमारे पास है और ये स्पेस साइंस, ये दो ऐसी इंजीनियरिंग है जो एक दूसरे से आल्सो काफ़ी कह सकते हैं कि हमारे पास इस डिग्री से रिलेटेड दोनों का मतलब नेम थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इनसे रिलेटेड है इनका काफ़ी काम। तो ये एक मतलब कह लें कि सबसे ज़्यादा वर्क यूएसए का, अमेरिका का है, इसने इतना काम किया यूएसए ने, उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया है। तो दुनिया अब जो है ना स्पेस साइंस की तरफ जा रही है, मतलब दुनिया वर्क कर रही है। तो मतलब आने वाले 30 साल के बाद, 10 साल के बाद ऐसा कह सकते हैं कि जिस कंट्री ने इस पर काम नहीं किया तो वो तबाह होकर रह गया, मतलब उसकी वो दूसरों पे लाइज करेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि ये एक डिग्री है हमारे पास 4 साल की एक इंजीनियरिंग टेली कम्युनिकेशन, इसको इस्तेमाल करते हुए विद स्पेस साइंस के साथ दोनों के कोलैबोरेशन से चाइना यहाँ तक पहुँच गया कि वो वर्क करना चाह रहा है कि पूरे चाइना के अंदर फ्री ऑफ इंटरनेट, और वो क्या है वो बाकी मुल्कों को भी प्रोवाइड करना, दुनिया ग्लोबल को प्रोवाइड करना चाह रहा है फ्री इंटरनेट। आखिर वो डेफिनेटली इस पे वर्क है कि नहीं। अभी थोड़े दिनों में पहले सुनने में आया था कि एक जो चाइना है उन्होंने मसनूही चाँद बनाया, मसनूही सूरज बनाया, ताकि सर्दियों में जो फसलें हैं उनकी जो है गर्मी की जो फसलें उनको सर्दियों में भी काश्त किया जा सके। तो इस तरह के वो डिफरेंट जो है ना उस पर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन से हवाले से अगर हम देखें तो उसमें जॉब्स आ जाती हैं। जितनी भी हम मोबाइल के अंदर सिम यूज़ करते हैं, जितनी भी मोबाइल में सिम यूज़ करते हैं वो सारी की सारी वो इंडस्ट्री आ जाती हैं। उसके बाद टेलीफोन है, उसके अलावा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी अदारे हैं उन सब के अंदर जॉब आ जाती है हमारे पास। मोबाइल फ़ोन की कंपनियों में भी सारा की सारी ये हमारे पास कह सकते हैं कि ये जॉब्स हैं। अच्छा, और फिर मोबाइल फ़ोन की एक बड़ी एक इंडस्ट्री है जिसमें यूनिट्स लगते हैं, फिर उसके प्रोग्रेस होती है। टेली कम्युनिकेशन में पाकिस्तान की आर्मी के इंस्टीट्यूट के अंदर भी जॉब्स आती हैं, पब्लिक सेक्टर में भी बेशुमार जॉब है, और इसमें काफ़ी वर्क है। कम्युनिकेट आपने जो करने वाले जो काम होते हैं उनके अंदर आपने बेसिकली वर्क करना होता है। BS कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, ये फिजिक्स का ये इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, फिजिक्स की ही ब्रांच के हवाले से एक अलग इंजीनियरिंग करवाई जाती है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी यूटी और इस तरह की जो है इंडस्ट्री ये इस इंजीनियरिंग को करवाती हैं, लेकिन स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों को मज़ीद पढ़ना पड़ता है तब जाके कहीं जॉब मिलती है। तो स्पेस साइंस की बात कर रहे थे कि दुनिया जितनी स्पेस साइंस के हवाले से जा रही है तो उतना ज़्यादा वो वर्क कर रहे हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखें तो आजकल लोग वहाँ सैटेलाइट्स के हवाले से भी नई चीज़ें डाल रहे हैं कि जहाँ से हमें नई मालूमात मिलती हैं। उसके अलावा नए ज़मीनी राब्तों के हवाले से भी चीज़ें देखने को मिलती है कि जितना हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है सारा सैटेलाइट पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद एग्रीकल्चर एक दुनिया है, मतलब लोगों ने खाना पीना कहाँ, तो एग्रीकल्चर, तो ये एक ऐसी फील्ड है जो ना ख़त्म होने वाली है। एग्रीकल्चर का जो बंदा जिसने फील्ड की होती है एग्रीकल्चर में, वो कहाँ कहाँ जा सकता है, वो फील्ड देखे पेस्टिसाइड की कंपनी, फर्टिलाइज़र की कंपनियों में जा सकता है वो। उसके अलावा एग्रीकल्चर की हमारे पाकिस्तान में PPSC का दायरा प्रॉपर जॉब्स प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान की अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें आप टीचिंग में भी आ सकते हैं, फील्ड में भी आ सकते हैं। इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के अलग अलग बनाए गए हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों में। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें ना सिर्फ आने वाले पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, जो खुराक है, उस पर काम होता है। जितनी भी फूड की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी एग्री से ही होके आती हैं, क्योंकि जितना फूड है वो ज़ाहिर बात है हमारे पास पौधों से ही बन के आता है, तो वो एग्री से रिलेटेड है। तो वो ये तो नहीं है कि मसनूही तौर पे बनाया जाता, सारा का सारा एग्रीकल्चर एक बहुत ही एक, हम इस पर एक अलग एक वीडियो बनाएंगे एग्रीकल्चर फील्ड पे। आगे है BS फिज़िक्स एक कम्बिनेशन है। एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि फ़िज़िक्स के बारे में बताएं, तो इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप यही सोच लें कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कम्बिनेशन फ़िज़िक्स है, मतलब आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें प्लस मैकेनिकल दोनों को अगर मिलाएं तो आपका फिजिक्स आ जाता है, और यही आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, दुनिया की कोई ऐसी फील्ड या आप ऐसी डिग्री नहीं है, मेडिकल इंजीनियरिंग, आप कंप्यूटर और आर्ट्स लाइक आप देख लें कि केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी ना हो ना मुमकिन है। ये ऐसी नई टेक्निक्स है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये पानी है जो हमारे पास नेस्ले का, ये कैसे साफ हुआ, कैसे मिनरल आया, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर डिपेंड करता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक हर फील्ड के अंदर रहते हुए इसका अपना एक जो है समंदर है, मतलब इस पर इतना वर्क है कि आपकी सोच है।
इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फील्ड है। आगे है मटीरियल एंड मेटलर्जी, ये आलात के मतलब है। इसमें फ़ौज के अंदर आर्मी में भी आते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे इसके यूनिट पे जितने भी है इसमें मतलब आलात से हवाले से मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आजकल दुनिया नए से नए इंस्ट्रूमेंट बनाना चाह रही है, मेडिकल से रिलेटेड हो, फिज़िक्स से रिलेटेड हो, इवन कि पाकिस्तान में हर वो काम जिसके हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो, विदाउट कंस्ट्रक्शन हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इवन कि हर वो फील्ड जिससे रिलेटेड यानी बड़े बड़े यूनिट्स हैं, छोटे स्मॉल यूनिट, बड़े यूनिट, जितनी भी चीज़ें हैं उनके आलात जो बनते हैं उनसे रिलेटेड ये इंजीनियरिंग है। तो इसकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियाँ जहाँ पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ कंट्री और चाइना में लातादाद जॉब्स हैं इसकी। पॉलीमर, प्लास्टिक, कहते हैं कि वी आर लिविंग इन प्लास्टिक सोसाइटी। हमारे घर में क्या है, प्लास्टिक की सोचें, खाने पीने की चीज़ों से लेके आप देखें एसी के कवर और जहाँ वो बटन जिसको लाइट को ऑन करते हैं वहाँ से लेके इवन के चेयर से लेके इतना प्लास्टिक है कि घर के पानी की टंकी भी प्लास्टिक की है। और इसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक के टॉयज़ वगैरह और चीज़ें इतनी ज़्यादा प्लास्टिक की, पॉलीमर, ये सारी की सारी उसी से रिलेटेड है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। टेक्सटाइल, ना ख़त्म होने वाली ऐसी ब्रांच है टेक्सटाइल कि आप कह सकते हैं कि यानी पाकिस्तान में यानी कभी आपने देखे तो टेक्सटाइल में बहुत ग्रो किया है। आपने कपड़े तो पहनने हैं ना, तो डेफिनेटली तो वो कपड़े कौन बनाता है, तो वो टेक्सटाइल बनाता है। आप अगर चाहे कपड़े में क्लॉथ वगैरह आ जाते हैं, लेडीज़ जेंट्स आ जाता है, चाहे उसमें अगर आप गारमेंट्स की बात करें तो हर चीज़, ये एक ऐसी दुनिया है जिसके अपने अपने यूनिट्स हैं। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एग्रीकल्चर के बाद इसकी हमारी वीडियो आगे। टेक्सटाइल जो है ना हमारे पास, वो उसमें प्रोसेसिंग अलग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अलग हो रहा है, धागा अलग बन रहा है, कपड़ा अलग बन रहा है, डाई अलग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग हो रहा है। इतने यूनिट्स हैं कि वो एक अपनी दुनिया अलग बना के बैठे हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेन पावर ऑफ जो हमारे पास इनकम सोर्सेज है वो टेक्सटाइल है। और किसी भी मुल्क की रोज़गार को पैदा करने का बेहतरीन मौका सिर्फ टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री तो बहुत सारी है, लेकिन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री होती है वो पाकिस्तान में बहुत मेन अहमियत की हामिल है। आर्मी वन मैन आर्मी, ये कह सकते हैं कि आर्मी के अंदर हर चीज़ का शोबा, इलेक्ट्रिकल का अपना काम होता है, मैकेनिक, मतलब उन लोगों ने कोई प्रोजेक्ट करना तो उनके अपने बंदे होते हैं, वो बाहर से हायर नहीं करते। वो सारे के सारे काम के लिए अपने बंदे परमानेंट तौर पे हायर करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग उनके अपने होते हैं, इलेक्ट्रिकल उनके अपने होते हैं, कंप्यूटर साइंस के अपने होते हैं, मतलब ऑल जितने भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर फ़ौज को काम करता है, फ़ौज लाइक सेटेलाइट पे काम कर रही है, फ़ौज अगर मिसाइल पे काम कर रही है, फ़ौज अगर गोलियों पे काम कर रही है, फ़ौज अगर टैंक बनाने पे काम, वर्दी बनाने पे, किसी भी शोबे में फ़ौज अगर काम कर रही है तो हर शोबे के लिए उन्हें जो बंदे रिक्वायर्ड होते हैं जॉब के लिए, उसमें इंजीनियरिंग होती है। सॉफ्टवेयर, ये इस पे तो मेरे ख्याल कोई डिस्कशन ही नहीं है। सॉफ्टवेयर तो फिर आपको पता ही है कि आज के दौर में तो रहना ही नामुमकिन है अगर सॉफ्टवेयर ना हो। तो इवन कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम ही है, तो सारी चीज़ें इस पे आ जाती हैं। तो आगे हमारे पास आ गया एनर्जी एंड सस्टेनेबल। दुनिया इस पे काम कर रही है कि एनर्जी कैसे बनाएं, उसको कैसे लंबे अरसे तक कायम रखें। ये इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियां हैं इस पे पहले काम हुआ, फिर इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का ये काम हुआ कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बनाएं और वो लंबा सफ़र कर सकें कम चार्जिंग में। इस पे इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। आपने सोचा आने वाले दौर में हम शिफ्ट कर जाएंगे तमाम वो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, फिर वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो जाएगा। तो इस पे फील्ड इसको इतना ग्रो करवाया गया, ये इतना काम आगे आ गया कि आप सोच सकते हैं कि कितना वर्कआउट। ये एक फील्ड है जिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसी है, मैं दावा है मेरा, याद रखिए कि ये तमाम जितनी भी आपने फील्ड है इनकी मदर ऑफ इंजीनियरिंग बन जाएगी। इतनी बड़ी इसकी ग्रो है, इतनी बड़ी ग्रो है कि आपकी सोच है, मतलब आने वाले वक्त में अगर कोई बेस्ट से बेस्ट, मतलब ये इसको टाइम लगेगा, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अगर वर्कआउट करते हैं तो दुनिया देखें, दुनिया ने अगर कोई भी काम करना तो वो पहले करती है, तो हम बाद में मसलन कैसे, लाइक एग्जांपल है, हम आज बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल पहले पे करते हैं तो मोबाइल में हम जैज़ कैश से या हमारे पास इजी पैसा से हम पे कर लेते हैं घर बैठे। लेकिन एक टाइम था कि आज से 5-6 साल पहले देखें तो लोग जो पोस्ट ऑफिस में जाके या जो बैंक्स हैं उनमें लाइनें लग के इतने घंटों लगता अपने बिजली का बिल तारते थे। लेकिन अब सिस्टम आसान हुआ कब, जब दुनिया तरक्की कर चुकी होती है, 10-10, 15 साल उसको इस्तेमाल कर चुकी है, तब जाके हम लड़ झगड़ के कहीं उस चीज़ को बड़ी
मुश्किल से फॉलो करते हैं, फिर भी हम उसमें नुक्ताचीनी करते रहते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि आप मतलब देखें आज आप कितना सुकून है, आप घर बैठे बिल पे कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये जानना हो कि ये इंसान कैसा है तो उसकी जस्ट पिक्चर ही काफ़ी, उस पिक्चर स्कैन से हम उस इंसान को ढूंढ सकते हैं, हम ये ढूंढ सकते हैं उसके आईडी कार्ड नंबर से यहाँ तक पता चल जाता है वो आदमी कहाँ रहता है, क्या करता है, और वो आदमी के मूड स्विंग कैसे हैं, वो उसे अच्छा क्या लगता है, उसे बुरा क्या लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक है ना या इंजीनियरिंग है, इस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर इसका इतना काम है, इतना काम है कि आपकी सोच है कि मतलब ये इतनी ग्रो अप कर गई है कि आज जो इंटेलिजेंस के लोगों को उठा लेते हैं आगे, तो ये सारा इसी की बुनियाद पे है। तो दुनिया इस पे इतना वर्क कर रही है, इतना वर्क है, मतलब वो सारी इंजीनियरिंग को छोड़ के इस पे इतना वर्क कर रही है। मैं मतलब आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, आपके व्हाट्सअप के ज़रिए आपका मुकम्मल तौर पे पता चलाया जा सकता है। पाकिस्तान में रिसेंटली एक छोटी सी मिसाल देकर आपको इस इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे यहाँ इतना चीज़ों को इमर्ज किया गया। एक MNA है, उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया है कि वो अपने जिस एरिया के अंदर मुंतकिब होके जाते हैं उस पूरे इलाका, उस पूरे एरिया का, लाइक मैं अगर लाहौर की बात करता हूँ कि अगर आप वन टाइम में पूरे लाहौर को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हर बंदे तक बात पहुँच जाए व्हाट्सअप के थ्रू या मैसेज के थ्रू, तो लाइक इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे, मतलब लाइक आपको ऐसा नहीं एक बंदे को मैसेज करना पड़े, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पूरे लाहौर के नंबरों पे मैसेज हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर इतने और डिटेल्स हैं, मैं आप लोगों के साथ इस पर प्रॉपर वर्क करूँगा कि अगर इंजीनियरिंग इस पर जाना चाहते हैं तो इसका बहुत स्कोप है आने वाले टाइम में। पाकिस्तान में ज़रा अभी थोड़ा सा हो रहा है, काफ़ी काम है, लेकिन बाहर की दुनिया में बेतहाशा काम है। लेकिन आने वाले 2023 के बगैर, इसके बगैर हर शख्स को रहना, इसको सीखे बगैर रहना नामुमकिन होगा। जिस तरह मोबाइल के बगैर रहना आजकल नामुमकिन है, उसकी ज़रूरत के लिए कहीं भी जाएं, किसी इंसान को ढूंढना हो तो मोबाइल पे कॉल करो, उसको फाइंड कर लो। इसी तरह ये एक फ़ील्ड बहुत ग्रो करने वाली फ़ील्ड है। इंजीनियरिंग की फ़ील्ड बताने का मकसद है कि इससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम जान सकें ये कितनी भी फील्ड्स हैं, एक हर की बहुत सारा जॉब्स हैं। हम नेक्स्ट आगे जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो जस्ट फील्ड से रिलेटेड है कि इंजीनियर की वो जो फील्ड होती है, उस फील्ड्स के अंदर जो जॉब्स होती हैं वो उस ओहदे के नाम क्या हैं। मतलब अगर लाइक इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल जाते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री की भी आपको एक विज़िट करवाएं और दिखाएं कि एक पूरी इंडस्ट्री कैसे होती है, तो हम उसकी जो जॉब्स के आगे डिस्क्रिप्शन है उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।